क्या ब्लड रिलेशनशिप में शादी करनी चाहिए या नहीं? क्या कज़न्स आपस में शादी कर सकते हैं? क्या दूर के रिलेटिव्स आपस में शादी कर सकते हैं? क्या मैं अपनी मासी की बेटी या बुआ की बेटी से शादी कर सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे कल्चर्स भी हैं जहाँ पे कज़न या मे बी भाई-बहनों की कंसेंशुअल मैरिज हो रही है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? वैसे तो ये ऐसा विवादित मुद्दा है जिस पे कोई भी बहुत आसानी से और ओपन अप होके बात नहीं करता। लेकिन चलिए थोड़े से थॉट्स में यहाँ डालने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि जैसे मुसलमानों में हो जाता है या और कल्चर्स में हो जाता है, क्या ये सही है या गलत है फ्रॉम द मेडिकल एंड जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझिए कि जब आप एक ही कास्ट में या एक ही फैमिली में मैरिज करते हैं तो वहाँ पर आपकी हम सबकी बॉडी में कुछ क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स हमारी एंटिटी बनाते हैं, हमारा डीएनए का एक फॉर्म होता है। तो अगर आप सेम ही डीएनए में मैरिज करते हैं तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि दूसरे कास्ट में करने से छुप जाती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसलिए कज़न्स मैरिज में बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं अनुवांशिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप दूसरी कास्ट में या दूसरे कल्चर में मैरिज करते हैं तो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जब एक्टिव नहीं होते और प्रॉब्लम्स दबी की दबी रह जाती हैं। जैसे हम हीमोफीलिया की बात कर सकते हैं, हम और भी थैलेसीमिया की बात कर सकते हैं, हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हैं, हम डाउन सिंड्रोम की बात कर सकते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम कॉमनली नहीं जानते, क्योंकि जब हम दूसरे कल्चर में दूसरे कास्ट में करते हैं तो इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे हम डोमिनेंट या रिसेसिव फैक्टर्स कहते हैं। तो ऐसा हो जाता है। बट जब आप अपने कल्चर में शादी करते हो, एक तो आपके विचारों में बहुत दिक्कत आती है, एक आपकी एक्सपेक्टेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, फैमिली इतनी क्लोज होती है कि आप बहुत खुल के, पर्दा नहीं रहता है कितना बोलना है, कब बोलना है, तो क्लैशेस होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बट अगर हम दूसरी नज़र से देखें तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होते हो, चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड होती हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे अच्छी होती है। बट अगर हम मेजर स्टडीज़ करते हैं तो यूजुअली कज़न्स मैरिज और ये सब बंधित नहीं होना चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। ऐसा कुछ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए कि तेरी शादी तेरी मासी की बेटी से ही होगी। पर्सन की चॉइस होनी चाहिए कि वो मासी की बेटी से करना चाहता है या बाहर करना चाहता है या किसी और से करना चाहता है। बंधा हुआ सिस्टम या बंधे हुए मैरिजेस इज़ नॉट अलाउड। आप खुद में आपस में करें, कज़न्स में करें, कहीं भी करें, आपका चॉइस होना चाहिए। पेरेंट्स की बाउंडेशन या किसी कल्चर की बाउंडेशन किसी के पार्टनर चूज़ करने में मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। बाकी मैरिज आप कहीं भी करें, ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेम फैमिली मैरिज इज़ नॉट गुड। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। कुछ और आपकी राय है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।